Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. आप सबको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने रीजनिंग की फर्स्ट क्लास अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप भी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कल की क्लास में हमने स्टार्ट लिया था सीरीज़, जिसमें फर्स्ट टाइप की सीरीज़ हम लोगों ने की थी, दैट इज़ नंबर सीरीज़। आज की क्लास हमारी रहेगी लेटर सीरीज़ के ऊपर। सो लेटर सीरीज़ में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ABC है यानी कि अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो कितने नंबर पर आते हैं। न्यूमेरिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग उनका नंबर क्या है। पेपर में अगर आप नंबर नोट करने बैठेंगे कि लाइक A, B, C, A फर्स्ट नंबर पे, B सेकेंड नंबर पे है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन के लिए टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द नंबर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। आपके देखिए 1 to 6 तक तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, बिकॉज A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ, 5, 6, इतना तो आप लोग याद कर ही लेंगे बिकॉज स्टार्टिंग की सीरीज़ है। और अगर लास्ट में देखें तो लास्ट के तीनों नंबर आपको पता है टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, राइट। सो सबसे लास्ट वाला 26, 24, 25। और आपको पता है जब भी हमें किसी को कुछ डिनोट करना होता है, लाइक कोई कहे कि कौन मिलने आया था, नहीं पता होता तो हम कैसे बोल देते हैं XYZ होगा कोई, तो यानी कि XYZ हम इकट्ठा वर्ड यूज़ करते हैं। या मैथ्स में भी अगर हम किसी को एज्यूम करते हैं तो लेट X, लेट Y, लेट Z ऐसे करके एज्यूम करते हैं, राइट। तो ये इकट्ठे ही हैं। अगर Z आपको पता है 26, XYZ इकट्ठे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपके क्या रहेंगे 24, 25, 26। आई होप आपको फर्स्ट 6 और लास्ट के 3 शॉर्ट ट्रिक से याद हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। G7, देखिए G 7th नंबर पे है, और G जो अल्फ़ाबेट है वो अपने आप में ही 7 को इंक्लूड करके चलता है, करता है ना। सो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि G जो है वो 7th नंबर पर आता है। नेक्स्ट आप देखें H मीन्स हाउस, ठीक है। हाउस के दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए, क्या होने चाहिए, बंद रहने चाहिए, ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। सो इसको अगर हम बंद कर दें तो ये क्या बन जाएगा 8। तो H कितने नंबर पर आता है आपका 8th नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है I। I कैसे डिनोट किया जाता है, अगर हम इसे कैपिटल लेटर में लिखें तो हम इसे कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ना। सो ये अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो 9 की फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो I का जो नंबर है वो क्या है 9। होप आपको यहाँ तक शॉर्ट ट्रिक से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट आप सबसे पहले इस डिजिट को देखें, इस अल्फ़ाबेट को देखें R को भी अगर यहाँ से बंद कर दिया जाए तो ये 8 की फॉर्म दे रहा है नियर अबाउट मैथ्स में, तो 8 नंबर पर तो आपका H आ चुका है। सो इसको यानी कि ये कितने नंबर पर है 18 नंबर पर, तो R का जो नंबर है वो क्या है 18। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके मैच होते हैं 2020, और उसकी जो शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है वो क्या बोली जाती है T20। तो T आपका कितने नंबर पर है 20 नंबर पर, तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा कि T का नंबर क्या है 20। नेक्स्ट J एंड K किसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। J एंड K किसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट आते रहते हैं, राइट। तो आतंकवादी जब आते हैं तो रोज़ ही कोई ना कोई 10-11 गोलियाँ वहाँ पे चला ही देते हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर में रोज़ ही 10-11 गोलियाँ चलती हैं। तो J आपका 10th नंबर पर और K आपका 11th नंबर पर। होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखें L आप एक वैसे याद कर लीजिए कि श्रीनगर में लाल चौक है, और जब जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं तो यहाँ 12 लोग मर जाते हैं डेली, यहाँ पर 12 लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक याद कराने का तरीका है, नथिंग एल्स, कोई सीरियस मत लेना। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं और लाल चौक पर 12 पर्सन जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि J एंड K के साथ ही L आता है, तो L हमारा 12th नंबर पर है। नेक्स्ट आपके पास देखिए जो आपकी सीरीज़ है ना वो फर्स्ट हाफ सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है। फर्स्ट हाफ सीरीज़ देखिए 26 टोटल लेटर होते हैं और हाफ कितने हुए 13, तो 13 अगर हाफ हुए 13 नंबर पर आपका आता है M। तो फर्स्ट हाफ सीरीज़ आपकी M नंबर पर ख़त्म होती है और M जो है आपका वो 13th नंबर पर आता है।
नेक्स्ट सीरीज आपकी नेक्स्ट हाफ आपकी स्टार्ट होती है n से, और नेक्स्ट हाफ अब जब स्टार्ट करेंगे तो वो कितने नंबर पर हो गया ऑटोमेटिकली, 14 नंबर पर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको शॉर्ट ट्रिक से नंबर्स याद हो भी रहे होंगे। लास्ट में रिवाइज करेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए P एंड Q। सपोज कीजिए भारत की रानी है और उसको प्यार हो जाता है, ठीक है, और उसकी 16-17 साल की उम्र में ही उसके घर वाले क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। सो क्वीन भारत की रानी, ठीक है, सो P एंड Q 16-17 साल की उम्र में ही उसकी क्या हो गई, शादी हो गई, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें जब 2020 मैच होते हैं, सपोज कीजिए एक बच्चा है, अभी वो खुद भी 20 साल का नहीं है, 19 साल का सारा है और वो सट्टा खेलता है, ठीक है, एस मीन सट्टा, और वो खुद भी 19 साल का है और क्या खेलता है, सट्टा खेलता है और 2020 मैच के ऊपर सट्टा लगाता है, ठीक है, और सट्टा लगा लगा के वो 21 साल की उम्र में बहुत ऊपर चढ़ गया, यू मीन्स ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट आप देखिए वी मीन्स हम दो हमारे दो, ठीक है, वी मतलब हम, सो हम दो हमारे दो, आपने ये टैगलाइन तो सुनी ही होगी। सो वी का जो आप निमोनिक याद कर सकते हैं कि 22 नंबर पे आता है, हम दो हमारे दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, काम करना। नो डाउट सब कहते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, बट 24 घंटे काम थोड़ी करना चाहिए, एक आध घंटा आराम भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 24 घंटे नहीं काम करना चाहिए, 1 घंटा आराम कर लेना चाहिए। तो आपका डब्ल्यू कितने नंबर पर हो गया, 23 नंबर पर हो गया, ठीक है। अब लास्ट में बचता है ओ, एक ही नंबर रह गया। वैसे आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं कि 15 नंबर पर है, नहीं अगर आपको याद तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, इजोटी। ये जो EJOTY इजोटी एक टर्म है जिसको आप याद कर सकते हैं कि ये 5 का पहाड़ा कंटिन्यू करती है, ठीक है। आप नॉर्मली भी देखें इजोटी से भी आपको 5 नंबर्स के 5 अल्फ़ाबेट्स के नंबर तो इजीली याद हो जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसके बीच में आपका देखें तो ओ भी आता है 15th नंबर पर, ठीक है। तो आपको आई होप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद हो गई होंगी। ए से लेकर एफ तक तो नॉर्मली आपको याद रखनी है। सेकंड मैंने आपको बताया XYZ बिल्कुल लास्ट के टर्म्स हैं और हम किसी को भी डिनोट करते हैं तो इकट्ठा बोलते हैं XYZ। तो 24, 25 और 26 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। G7 इसमें 7 इंक्लूड है तो 7। H का हमारा घर है, घर के दोनों दरवाजे बंद होने चाहिए तो बंद होने के बाद वो 8 बनेगा, तो H कितने नंबर पर है, 8। I जब हम उसे डिनोट करते हैं तो वो मैथ्स का नो की तरह दिखता है तो ये 9th नंबर पर है। J&K जम्मू एंड कश्मीर, रोज़ 10-11 गोलियां वहाँ पे चलती हैं तो 10 और 11। L लाल चौक पर 12% की डेथ हो जाती है तो 12। M फर्स्ट हाफ का एंड है तो 13। N सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग है तो 14, ठीक है। P एंड Q भारत देश की रानी, 16-17 साल की उम्र में ही हम उसकी शादी करवा देते हैं। R आपका ये बिल्कुल 8 की तरह, यहाँ से अगर बंद करें तो ये 8 ही डिनोट करा था, पर 8 आपका ऑलरेडी H है तो ये 18 होगा, ठीक है। T 2020 मैच, ठीक है। एंड उसके साथ अगर S और U की बात करें तो मैंने आपको एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो सट्टा खेलता है और 21 साल की उम्र में वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है। V मीन्स हम दो हमारे दो। W मैंने आपको बोला वर्क है, और वर्क जो है वो 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 1 आध घंटा आराम भी कर लेना चाहिए, तो 23rd नंबर पर आता है। ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक थी, कोई भी इनमें अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको प्लीज़ सीरियसली मत लीजिएगा, खासकर ये सट्टे वाला, ठीक है, वो मजाक था, जस्ट एक याद करवाने के लिए। होप आपको ये सीरीज़ याद हो गई होगी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम इसके रिवर्स नंबर भी याद कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसका रिवर्स भी दिया होता है, जैसे कि A अगर सीरीज़ में अगर लेफ़्ट से काउंटिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है, बट अगर रिवर्स चलें तो इसके प्लेस पर कौन आ सकता है, Z, ठीक है। उल्टी अगर ABC लिख दें तो उसके नंबर पर कौन आ सकता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। सपोज़ कीजिए AZ, ठीक है, और BY तो C'। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑर्डर पे भी कौन सा नंबर किसके सामने आता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, आप हमेशा याद रखिए अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं 26, हमें टोटल लेना है 26 + 1 दैट इज़ 27 हमेशा, ठीक है। आपको 27 में से उसके राइट साइड की सीरीज़ का नंबर माइनस कर देना है। सपोज़ कीजिए मुझे A के प्लेस पर देखना है कि रिवर्स ऑर्डर में कौन आएगा, तो 27 में से A का नंबर क्या है, 1, तो मैं 1 माइनस कर दूंगी 26 नंबर पे कौन आता है, Z, तो A का रिवर्स कौन हुआ, Z,
ठीक है। अगर सपोज कीजिए बीच में से एस उठा लेते हैं तो एस का नंबर अभी आपको मैंने याद करवाया था, सट्टा से याद करवाया था, तो 19, ठीक है। 27 में से अगर 19 माइनस करें तो 8, यानी कि एस में अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें तो उसके प्लेस पर कौन आएगा, एच, क्योंकि 8th नंबर पे कौन आता है, एच, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की कि रिवर्स ऑर्डर में भी कौन सा नंबर आएगा, या सॉरी कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। नेक्स्ट आप एम देखें, सपोज कीजिए एम लेते हैं, एम आपका 13 नंबर पे आता है, सो 27 माइनस 13 दैट इज 14 नंबर पे कौन आता है, एन, तो एम का रिवर्स प्लेस पर कौन आएगा, एन आएगा। सो यहाँ से आपको रिवर्स भी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये हैं आपके क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पेपर में आ सकते हैं। पहला लेटर दिया है ए बी, नेक्स्ट ई एफ, नेक्स्ट आई जे, नेक्स्ट डैश डैश डैश। इस नंबर पे पूछा है कि क्या आएगा। देखो अब अगर हम इसे ऐसे गिनने बैठे कि ए के बाद ई, बी सी डी, बी 3 या 4 अक्षर छोड़े हैं, फिर उसके बाद एफ आया है, फिर नेक्स्ट, तो इससे आपको टाइम लग जाएगा। तो आप फटाफट से इसके नंबर लिखिए। ए कितने नंबर पे है, 1, इधर से ई आपका कितने नंबर पे है, 5, ठीक है। आपका आई कितने नंबर पे है, 9। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, पहले लेटर के बीच का डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। सो 9 + 4 13, तो 13 नंबर पे आपका कौन था, एम। सो आंसर में चेक कीजिए, एम सबसे पहले नंबर पर ही है, एम। तो यहाँ से आपका आंसर जल्दी निकल गया, आपको सेकेंड अल्फ़ाबेट देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आपको नंबर से करना है जल्दी रादर देन कि आप पहले इसमें गिने कि कितने अक्षर छोड़े हैं, फिर कितने अक्षर छोड़े हैं, ऐसे देखने की बजाय आपको नंबर से जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन एफ आपका कितने नंबर पे था, 6, ठीक है। आई आपका, आई इस तरह से दिखता है, तो ये कितने नंबर पे है, 9। एम आपका 13, ठीक है। आर आपका 18। सो यहाँ से डिफरेंस देखने की कोशिश करें। ये आपका कल जैसे क्वेश्चन कराए थे मैंने नंबर सीरीज़ के, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया। अगर आप देखें इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, इसके बीच का 4 और इसके बीच का 5, यानी कि ये डिफरेंस को लेकर चल रहा है कि पहले 3 फिर 4 फिर 5, अब कितना डिफरेंस आएगा, 6, राइट। सो 18 + 6 कितना होता है, 24, और 24 नंबर पे कौन था, एक्स वाई जेड, एक्स था। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स। यहाँ से आप देखें कितनी क्विकली आप आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या याद होने चाहिए, नंबर। आप कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह के पैटर्न्स आते हैं। ये सपोज कीजिए HSSC का फेवरेट टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह के पैटर्न्स में क्या होगा कि यहाँ पे आपको फिल करना होगा, कुछ रिपीटिशन हो रही है। आप देखें तो BCA, बस ABC, मतलब 3 ही अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, क्या, A B और C, और वहीं से कुछ पैटर्न बन रहा है। तो इन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। क्या पैटर्न्स बन सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हो, जैसे ADC, फिर बन रहा हो ADC, फिर बन रहा हो ADC, तो ये रिपीटिशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या रिपीटिशन हो रही है, कोई 2 या 3 डिजिट्स की, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरह से पैटर्न भी हो सकता है कि पहले कुछ और पैटर्न जो है वो रिपीट करें, देन अगेन कोई और रिपीट करें, फिर दोबारा से फर्स्ट वाला ही रिपीट कर दे। मीन्स ऑल्टरनेटिव वे में जो है वो रिपीट कर सकता है। जैसे मैंने बोला ADC, 3rd नंबर पे फिर ADC, फिर BCA, फिर ADC, फिर BCA, ठीक है। इस तरह से पैटर्न हो सकता है। सो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आप क्या चेक कर सकते हैं कि ABC, देन AA, BB, CC, मीन्स उसी की डबलिंग, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स, ठीक है। तो एक ही पैटर्न को उठाएगा, उसके डबल ट्रिपल आगे चल के रिपीट कर सकता है, या ऐसे भी रिपीट कर सकता है AA, BB, CC, फिर AA, BB, CC, ठीक है। और लास्ट हमारा पैटर्न कैसा हो सकता है, ACD, देन फर्स्ट अल्फ़ाबेट को उठा के लास्ट नंबर पे कर दिया, A और आगे वाला CD एज इट इज़, राइट। C को लास्ट नंबर पे कर दिया, अगेन DA आगे, D को उठा के लास्ट नंबर पे कर दिया। सो इस तरह से इनमें से कोई एक पैटर्न हो सकता है। 90% चांसेस रहते हैं ऐसे ही पैटर्न हो। बाकी एग्जाम में आप जो है पुट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है। देखो BCA, 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 यहाँ पर ये पैटर्न बन सकता है ना, ठीक है। आप देखें BCA, और यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, A B C C B। सो यहाँ से आंसर निकल जाएगा A B C C B। तो आपका आंसर रहेगा A B C C B, आंसर D रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक रिपीट हो रहा है,
है ना, ए ए, इट मीन्स यहाँ से थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि कुछ रिपीटिशन में है। अगर देखें तो सबसे पहले ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो पुट करके देखते हैं, ए ए बी बी सी सी, अगेन ए ए बी बी सी सी, बन गया ना पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी बी सी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए बी सी बी सी, और आपका आंसर रहेगा ए। सो इस तरह के पैटर्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बी ए, इसका उल्टा कर दिया ए बी सी, ए बी सी डी, इसका रिवर्स कर दिया डी सी बी ए। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई, इसका रिवर्स क्या रहेगा, ई डी सी बी ए, तो आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आपको आज शॉर्ट ट्रिक याद हो गई होगी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स की नंबर सीरीज़, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।